बकरा ईद स्पेशल में आज भी आप लोगों के साथ मुनफरिद, आसान और जायकेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेन मसाला या फिर आप इसे मग्स फ्राई भी कह सकते हैं। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आज आपको ये भी बताएंगे कि ब्रेन मसाले को साफ़ कैसे किया जाता है और इसकी स्मेल को कैसे दूर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर गाय का मग्स लिया है और इसे अब साफ़ करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी आसानी के लिए इसके 3 टुकड़े कर लिए हैं और एक बाउल में हमने डालना है बिल्कुल चिल ठंडा पानी और इस मग्स को उठाकर इसके अंदर डाल देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे इसके अंदर ही पड़ा रहने देंगे। फिर जब हम इसकी सफाई करेंगे ना, तो इसकी वेन खुद से ही अलग होती जाएंगी। बहुत आसानी के साथ अलग हो जाती हैं। आराम से खींचते जाएंगे और ये अलग होती जाएंगी। अगर हम डायरेक्ट बॉईल करेंगे ना, तो ये मग्स आपस में जुड़ जाएगा और फिर जब हम इन वेन्स को निकालेंगे तो ये आसानी से नहीं निकलेगी। इसलिए पहले हमने इसे ठंडे पानी में डालना है, इसकी वेन्स से इन सारी गंदगी को साफ़ कर लेना है, फिर ही हम इसे बॉईल करेंगे। इसका भी तरीका आगे चलकर आपको बता देती हूँ। ये देखें, हमने सारे मग्स को आपके सामने ही कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन कर लिया है। इस तरीके से जब आप इसे साफ़ करेंगे ना, तो इसके अंदर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इसे खोल कर भी चेक कर लेंगे, क्योंकि ठंडा पानी डालने से वेन्स जो है जम जाती हैं और फिर आसानी से बाहर निकल आती हैं। ये देखें, आपके सामने ही मैंने इसे शीशे की तरह साफ़ कर लिया है। बिल्कुल छोटा सा पीस उठा के दिखा देती हूँ, बाकी आप प्लेट में ही देख सकते हैं कि ये कितने साफ़ हो चुके हैं। अब हमने एक पैन में डालना है काफ़ी सारा पानी और जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो इसमें 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे। जैसे ही ये गर्म पानी होगा, हम इसके अंदर साफ़ किया हुआ मग्स शामिल कर देंगे। जब मग्स में 1-2 बॉईल आ जाएंगे तो हम इसे छन्नी की मदद से निकाल लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डालकर फिर से धो लेंगे और फिर हम इसे किसी और बर्तन में निकाल कर इसकी छुरी से कटिंग कर लेंगे। अब इसे पकाना शुरू करते हैं। तो हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। जैसे ही इनका कलर चेंज होगा ना, तो हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। प्याज हमने 2 बड़े साइज़ के बारीक कट करके इसके अंदर डाल दिए हैं। प्याज़ों को इतना पकाएंगे कि इसका सख्तपन जो है थोड़ा ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर क्रश किए हुए 2 टमाटर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो फ्रेश टमाटर भी डाल दें, वो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास यहाँ पे फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे, तो मैंने यही इसके अंदर डाल दिए हैं। साथ ही हम इसके अंदर बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे और इन्हें भी थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इनको पकने देंगे। फिर हम इसके अंदर बॉईल किया हुआ मग्स शामिल कर देंगे। मग्स को भी मसाले में शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे भी 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। साथ ही हम इसके अंदर पाउडर मसाले मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच हमने इसमें ज़ीरे का शामिल किया है। नॉर्मल घर में आम यूज़ होने वाले मसाले हैं, इनको हम मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो इसके अंदर 1 अदद अंडा शामिल कर लें। मैंने यहाँ पर इसे होटलों वाला स्टाइल देने के लिए इसमें अंडा शामिल किया है, क्योंकि जितने भी हम बाज़ार से मग्स फ्राई लेते हैं ना, इनमें अंडा लाजमी शामिल होता है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी सेम वही तरीका शेयर किया जाए। मग्स फ्राई को ढक्कन लगा देंगे और स्टीम में इसे पकने देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे 5 मिनट के लिए पकाते रहना है। इतना पकाएंगे कि अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। ये देखें, इसके अंदर ऑयल बाहर निकलना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से पक गया है। थोड़ा सा तुर्श बनाने के लिए हम इसमें 2 चम्मच सिरके के शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालें। इसे डालने से भी मग्स का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप खाने दिल से बनाएं और एक एक स्टेप को गौर से करें और छोटी छोटी चीज़ों पर तवज्जो दें, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि खाने बस जायका बने। ये देखें, हमने मग्स में बिल्कुल आराम से चम्मच हिलाया था, इसलिए इसके मोटे मोटे पीस बने हैं जो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अगर हम ज़ोर से चम्मच हिलाते ना, तो ये नाजुक मिजाज होता है, फिर तो इसका कचूमर ही बन जाना था। अगर आप सभी को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं
तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट्स कर दें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।